किसी भी अधिवक्ता, मुंशी, टाइपिस्ट किसी को भी न्यायालय की ओर जाने की अनुमति नहीं है और सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए गए हैं। ये हड़ताल हमारे अधिवक्ता संघ ने केवल ग्राम न्यायालय के विरोध में किया है। ग्राम न्यायालय के संबंध में माननीय जनपद न्यायाधीश साहब ने ये मान लिया है कि हमें कुछ नहीं करना है, तो उन लोगों का जब तक स्थानांतरण न हो जाए तो रिस्ट्रिक्शन ही चेंज। अधिवक्ता संघ की हड़ताल आज 7वें दिन भी जारी रही। मुंशी, स्टेनोग्राफर, स्टाम्प वेंडर तथा सभी दुकानें बंद रही। अधिवक्ताओं की हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही, किंतु शिकायत मिली कि सहायक अभिलेख अधिकारी ARO अपने दफ्तर में अंदर काम करते हैं। उनकी कोर्ट का अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया तथा भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पंडित कालिका प्रसाद मिश्रा ने। नए घटनाक्रम में ये रहा है कि अधिवक्ताओं की ये हड़ताल जो ग्राम न्यायालय को लेकर के चल रही थी, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से पत्र आया था और पत्र के पर विचार हो रहा था और सारे अधिवक्ता संघ के लोग खुद जो है माननीय उच्च न्यायालय जाने के लिए तैयार थे, जिस पर मैं बताते चलूँ कि उसमें 3 सितंबर को समय 4:30 पर माननीय प्रशासनिक जज साहब ने फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री को बुलाया है मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए, और साथ ही साथ माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश साहब को, उनके साथ 2 सीनियर जस्टिस को भी कॉल किया है और उन्होंने इसे मैटर को सॉर्ट आउट करने की बात कही, जिस पर मीटिंग चल रही थी। इस पर उभर कर एक प्रकरण गंभीर रूप से आया, जिसे श्री राधेश्याम मिश्रा जी ने उठाया कि सहायक अभिलेख अधिकारी श्री भान सिंह साहब, जो कि न्यायालय पर न बैठ करके अपने चैम्बर में बैठकर मुकदमों का फैसला वकील को बुलाते हैं, बाध्य करते हैं, न जाने पर फैसला कर देते हैं और वहीं पर ये भ्रष्टाचार में बहुत लिप्त हैं। तमाम लोग आते जाते मिलते रहते हैं और वहाँ पर ये जो सहायक अभिलेख अधिकारी साहब हैं, अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त होने की दशा में इनके न्यायालय का बहिष्कार कर दिया जाए। इस पर तमाम वकीलों ने अपने ध्वनि मत से ये कहा कि नहीं, ये बिल्कुल बात सही है। सहायक अभिलेख अधिकारी साहब जब से अयोध्या का ये माझा बरेटा का चार्ज पाए हैं, लोग बहुत बड़े बड़े मामले को ले करके और किन परिस्थितियों में क्या करते हैं, रात तक वहाँ पर निपटाते रहते हैं, लोगों का आना जाना बना रहता है और बहुत बड़ी डील होती रहती है, जिससे कचहरी में काफ़ी रोष व्याप्त है। और उन्होंने कभी कोई कार्य इस तरह से नहीं किया है जो कभी जनहित में रहा हो या किसी की वरासत भी रहे हो, किसी के मामले को भी इस तरह से बहुत आसानी से नहीं निपटाते हैं। तो ध्वनिमत से आने पर स्थिति ये पैदा हुई कि निश्चय ही कहीं न कहीं सहायक अभिलेख अधिकारी के विषय जो कि परिस्थितियाँ चल रही उसमें जांच का विषय विद्यमान है। उनके संबंध में ये तय किया गया है कि माननीय मुख्य सचिव साहब को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को पत्र भेज करके इनकी जांच कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसकी कॉपी उनके अधीनस्थ मंडल आयुक्त साहब को और माननीय जिलाधिकारी साहब को भी दी जाएगी। और उसमें कुछ मुद्दे उदाहरण स्वरूप लिखे जाएंगे, उसको देखने से पता चलेगा कि वो न्यायालय या सम्यक या इस समय जो अधिकारी साहब हैं निश्चय ही कहीं न कहीं समथिंग इज अदरवाइज है और रात भर वहाँ पर चैम्बर खुला रहता है। उनके सारे उनके स्टाफ में देखा गया है, कुछ उनके कर्मचारीगण, हम कर्मचारियों का नाम आजकल में खोलेंगे, जिसमें उनके पास जाने पर वो तुरंत पहुंच जाते हैं रोकने के लिए, भाई आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं, यहाँ तक कि लड़ाई पर उतर आते हैं। इसमें शायद उनके साथ के कोई कानून गो साहब हैं, 2-3 लोग हैं जो कि थोड़ा सा ऐसे ही अपनी ड्रेस वगैरह पहन करके आते हैं और उनके साथ उनका पक्ष लेने का पूरा काम करते हैं। वहाँ पर न्याय प्रणाली को एकदम ख़त्म कर दिया गया है और जो प्रणाली रही भी है वो इनके समय में एकदम समाप्त हो गई है और उसको हम और विवेचना इस तरह से और हम स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जनपद में उनके न्यायालय में अखंड भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये बिल्कुल देखने को मिला है। बहिष्कार किया गया, इनके खिलाफ किसी न किसी कोई न कोई कार्यवाही होने तक, जब तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो जाती है
तब तक इनके न्यायालय पर अधिवक्तागण नहीं जाएंगे। वहाँ पर एक टीम बना दी गई है जो कि वहाँ निगरानी करेंगे कि इनके न्यायालय पर वकील नहीं जाएंगे, वो क्या क्या कार्य करते हैं। और जांच की भी एक टीम बना दी गई जो परोक्ष रूप से लग करके माझा बरेटा के लेखपाल, इस न्यायालय के पेशकार, इनके ड्राइवर, एक कानूनगो जो सम यादव जी हैं, इन सब को मिला करके उनके पीछे टीम लगी हुई है कि इनको पता करेगी कि क्या कार्यवाही करते हैं और कैसे ऑर्डर्स को कराते हैं, किन के तरीके से ज़मीनों पर ज़बरदस्ती नाप का दबाव बनाते हैं। क्योंकि उसमें ज़मीनों के नाप जोख, दाखिल खारिज, मुकदमे का फैसला, फिर ऑर्डर वापस लेने का, इस सभी चीज़ों का सौदा होता है। किसी भी चीज़ का सौदा ऐसा नहीं है कि ना होता हो। तो कुल मिला के ये हम अपनी भी जांच अपने संघ से जो मैंने वकीलों को नियुक्त किया है वो लोग जाएंगे, जांच करके इसको शासन को सौंपेंगे और जिलाधिकारी साहब को एक पत्र देंगे कि इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए वो तत्पर हो, मतलब इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए वो संतुष्ट हों कि इनके खिलाफ कार्यवाही होना आवश्यक है। धन्यवाद।